मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ फॉर्मूला बताएंगे जो इस प्रकार है। ठीक है ना। किताब का नाम है आलोक भारती। आप देखते रहेंगे। फॉर्मूला है, सबसे पहले ये दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है ना। जहां पर दो रेखा कटता है इसको हम ओ से सूचित करते हैं। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना। इसको एक्स से सूचित करते हैं, इसको एक्स डैश से सूचित करेंगे। ए वाई है, ए वाई डैश है। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। ये है प्लस वाला भाग, ये भी है प्लस वाला भाग। तो सबसे पहले हम एक्स वाला भाग लिखते हैं, तब वाई वाला भाग लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा प्लस कामा प्लस। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखते रहेंगे। ये है माइनस वाला पार्ट। ठीक है ना। तो हम पहले लिखते हैं माइनस, तब लिखते हैं इसका प्लस। ठीक है ना। अब फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड टर्म में चलेंगे। ये तो सेकेंड टर्म है, अब थर्ड टर्म में चलेंगे। पहले लिखते हैं एक्स वाला और तब लिखते हैं इधर वाई है ना, वाई है ना डैश, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब चलेंगे फोर्थ टर्म में। तो सबसे पहले लिखते हैं हम एक्स वाला पार्ट, तब लिखते हैं वाई वाला। था एक्स पार्ट कितना है प्लस, अब हो जाएगा ई माइनस वन, सॉरी माइनस हो जाएगा, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखते रहेंगे। इसका फॉर्मूला हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा एक्स, एक्स का निर्देशांक। ठीक है। यह हो जाएगा वाई, वाई का निर्देशांक। ठीक है। हो जाएगा वाई का निर्देशांक। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर, इसको लिखते हैं हम प्रथम पाद, यानी हो गया फर्स्ट टर्म। अब देखते रहेंगे, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देखेंगे। हम इसको लिखते हैं द्वितीय पाद। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, नीचे हो जाएगा तृतीय पाद, इधर हो जाएगा नीचे में चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, है ना फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं प्रथम पाद। तो फर्स्ट टर्म में प्लस प्लस है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी हो जाएगा प्लस। फिर सेकेंड टर्म में आएंगे, तो सेकेंड टर्म में माइनस और प्लस है ना, तो पहले हो जाएगा माइनस, फिर बाद में हो जाएगा प्लस। अब चलाएंगे थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म में देखेंगे माइनस और माइनस है, तो एक्स में भी माइनस हो जाएगा, वाई में भी माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे चतुर्थ पाद में, है ना चतुर्थ पाद, पहले है प्लस तब है माइनस, तो चतुर्थ पाद में जाएगा ये प्लस तब हो जाएगा ए माइनस ए। आपका फॉर्मूला बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला बनेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले हम दो रेखा लेंगे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। ठीक है ना। एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। समझ रहे हैं ना। अब बोलता है देखेगा मूल बिंदु, यानी मूल बिंदु ओ बिंदु है ना, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के, तो एक बिंदु हम यहाँ अपना मान से ले लें, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, यानी ओ से लेके, यहाँ हम इसको पी नाम रख देते हैं, ओ से लेके पी तक के हम दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे,
ओ एक्स पर एक हम लंब डाल देंगे, ठीक है ना, इसका हम एम नाम रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ से लेके एम तक के दूरी को हम एक्स बोलते हैं और एम से लेके पी तक के दूरी हम उसको वाई बोलते हैं। तो इसको नियामक कितना हो जाएगा, तो पहले लिखते हैं एक्स वाला भाग और तब लिखते हैं वाई वाला भाग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आप देखते रहेंगे आंसर में लिखते हैं, आंसर में देखते रहेंगे, ठीक है ना। ओ से लेके एम तक के दूरी को हम एक्स लिख दिए, अब पी से लिख के एम तक के दूरी को हम वाई लिख देंगे, ठीक है ना। ये देखेंगे ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। हम चाहेंगे तो इसको और भी लिख सकते हैं आगे, कैसे लिखेंगे कि पी एम लंब ओ एक्स पर डाला, ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते रहेगा, हमको ओ से लेके पी तक के दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये देखेंगे समकोण त्रिभुज है, कैला समकोण त्रिभुज है कि यहाँ पर 90 डिग्री की कोण बनता है। तो जहाँ पर यानी जिस त्रिभुज में एक 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी एम में, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण इसका कितना है, तो ओपी के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब इसका है पीएम के होल स्क्वायर, आधार इसका है ओ एम का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे पीएम, तो पीएम के मान देंगे, पीएम का मान है वाई, तो वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओ एम, तो ओ एम का मान है एक्स, तो एस स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम विस्तार कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे वाला फॉर्मूला देखेंगे, यानी आगे वाला सवाल है कि दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर हम दो रेखा लेंगे जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है ना। जब दो रेखा जिस बिंदु पर काटती है इसको हम ओ से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश। सवाल में है कि दो दिए गए बिंदु, तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु हम इसको मान लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो दो दिए गए बिंदु, तो दो दिए गए बिंदु के हम ए लिखते हैं ना, इसको हम पी और क्यू से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखते रहेंगे ओ और एक्स पर हम पी से लंब डालेंगे और क्यू से भी लंब डालेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए आधार है नहीं, तो सेम आधार के बराबर यहाँ भी एक लकीर खींच देंगे। अब देखते रहेंगे, इसको लिख दिया जाए एम, इसको लिख देते हैं एन, इसको हम आर लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ओ से लेके एम तक के दूरी को हम x1 मान देते हैं, अब पी से लेके एम तक के दूरी इसको हम y1 मान देते हैं, ठीक है ना, इसको y1 मान देते हैं, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इसका नियामक क्या होगा, तो पहले लिखते हैं x वाला भाग और तब लिखते हैं y वाला भाग, फिर आगे बढ़ते हैं। o से लेके n तक के दूरी को हम x2 मान देते हैं, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे Q से लेके n तक के दूरी को हम y2 मान देते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नियामक कितना होगा, तो पहले होगा x का मान x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा P का नियामक x1 y1 और Q का नियामक हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। अब हमें निकालना है m से लेके n तक के दूरी। अब देखते रहेंगे m से लेके n तक के हम दूरी निकाल देते हैं, यह है ना बराबर पी एम, तो आर एन भी बराबर जगह यह है y, तो इसका भी y1 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी दोनों मान बराबर हो जाएगा। अब हमको निकालना है m से लेके n तक के दूरी और q से लेके r तक के दूरी। देखिए हम यहाँ बना के आपको समझा देते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर OM बराबर x1
ठीक है। अब देखेंगे ओ एम बराबर x1, अब पी एम बराबर हो जाएगा y1, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब लिखते हैं ओ एन, तो यहाँ हो जाएगा ओ एन बराबर हो जाएगा x2, ठीक है ना। अब क्यू एन बराबर हो जाएगा, क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा, तो क्यू एन बराबर हो जाएगा y2, ठीक है ना। हमको निकलना है एम और एन का मान। तो एम एन बराबर देखेंगे, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे। तो एम और एन बराबर, अगर ओ से लेके एन तक के दूरी में से ओ से लेके एम के दूरी घटाएंगे तो एम से लेके एन तक के दूरी निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखते हैं ओ एन माइनस ओ एम, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। आप देखते रहो ओ एम के ओ एन के मान, तो ओ एन का मान है यहाँ पर x2, ठीक है ना। ओ और एम का मान दिया है x1, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है क्यू से लेके आर तक की दूरी, ठीक है ना। तो क्यू से लेके आर तक की दूरी देखते रहेंगे। क्यू से लेके एन तक की दूरी है, यहाँ लिख देते हैं क्यू एन माइनस आर एन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखते रहेंगे। तब क्यू एन के मान देखिए, तब क्यू एन के मान कितना है, y2 है। अब आर एन का मान कितना है, तो y1 है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यानी एम से लेके एन तक के दूरी, एम से लेके एन तक के दूरी निकल गया यहाँ पर कितना, इसको लिख देंगे यहाँ पर x2 माइनस x1, तो आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो x2 माइनस x1, तो इसका भी माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा। और यहाँ पर q से लेके r तक है y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो इसको कितना होगा, यहाँ पर y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नजर नहीं ना आ रहा है। अब देखते रहेंगे। अब हमको निकालना है P से लेके Q तक की दूरी, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिख देंगे यहाँ पर पी क्यू आर में लिख देंगे, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए इसका कर्ण कितना है, तो पी और क्यू है, ठीक है ना। तो पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर यानी हो जाएगा ये कर्ण स्क्वायर व लंब स्क्वायर। तो लंब देखेंगे यहाँ पर क्यू आर है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, आधार है इसका पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे क्यू आर, तो क्यू आर के मान देखिए यहाँ पर है ना क्यू आर, तो क्यू आर के मान है यहाँ पर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब पी आर के मान देखेंगे, यहाँ देखते रहेंगे। अब पी आर के मान निकल गया है, देखेंगे यहाँ पर पी आर के मान कितना है, क्यू आर का मान है, यहाँ पर देखते रहेंगे पी आर है ना। तो पी आर के मान है x2 माइनस, पी आर के मान देखेंगे यहाँ पर, हाँ ये एम एन है ना, वो यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, इसका भी मान हो जाएगा यहाँ पर पी आर, ठीक है ना। तो पी आर के मान कितना है, ध्यान से देखते रहेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते इसको विस्तार कर देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर के पहले वर्गमूल है, यानी वर्ग है, तो वर्ग बराबर के पहले जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना, तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला बनके तैयारी हो गया, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकल के सामने आ गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे कि क्लास 10 का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका एग्जाम्पल एक है, जो आलोक भारती की किताब से आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं, इसके दो बिंदु दिया है, 2,3 फिर 4,1, ये दो बिंदु है। तो देखते रहेंगे यहाँ पर हम दो बिंदु ले लिए, ठीक है ना। एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चाहेंगे इसको लिख देंगे x1, इसको लिख देंगे y1, इसको आप लिख सकते हो x2 कमा दे के y2, इसको लिख देंगे p, इसको लिख देंगे q। आप देखेंगे ध्यान से, तो x1 y1 का मान इसको हम 2 लिखेंगे, 2,3 हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखते रहेंगे x2 y2 का मान हो जाएगा, इसको हम मान रखेंगे 4,1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, सबसे पहले आपको दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला आपको देखना होगा। तो देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के दूरी को देखेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पर पी क्यू बराबर, ठीक है ना, तो पी क्यू बराबर रूट अंडर हो जाएगा, इसको देखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब देखेंगे y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं कि x2 है ना यहाँ पर, तो x2 है, तो x2 के सामने कितना है, 4 है ना, तो 4 लिख देंगे। अब x1 के निकट 2 है तो हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे y2, तो y2 के जगह पर 1 है और y1 के जगह पर 3 है, तो यहाँ पर 3 के होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखते रहेंगे, 2 पर पावर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 पर पावर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 का वर्गमूल निकलता है 2√2a, आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। जी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 का 2 है। अब देखेंगे 2 नंबर सवाल है कि एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 बिंदु लेंगे, इसका नाम हम P रख लेंगे, इसका हम Q नाम रख देंगे। ए बिंदु का नियामक को हम नाम रख देते हैं x1, y1, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं x2, y2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये x1 y1 का नियामक है -5 कामा हो जाएगा 7, आई क्यू यानी x2 y2 का मान है -1 कामा 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर डालेंगे। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर पी क्यू के होल स्क्वायर बराबर, यानी एक बिंदु ए है, एक बिंदु ओ है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखेंगे x2, तो x2 का मान है -1 और x1 का मान है -5, तो माइनस माइनस ए प्लस बन जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे y2, तो y2 का मान यहाँ पर है 3 और y1 का मान है 7। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, +5 में से 1 चला गया यानी 1 चला जाएगा तो 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब -7 में से +3 गया तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 चौका 16, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, है ना। पहले हम इस पर से स्क्वायर हटा के वर्गमूल का चिन्ह इस पर हम दे देते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ये 16 दूना के 32 हो जाएगा, 32 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 16 गुने 2 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 और √2 जहाँ के तहाँ। ये सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 है, यानी 1 का 3 नंबर सवाल है कि एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, तो फिर हम इसका 2 बिंदु लेंगे। एक के नाम रख देंगे P, एक का नाम रख देंगे Q। और इसका नियामक देखिए, इसका नियामक होगा x1 y1 और इसका हम नाम रखेंगे x2 y2। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a, b, तो इसका हम यहाँ पर लिखेंगे a, b, और इसका मान हो जाएगा -a -b। फिर लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला, तो हो जाएगा पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। x2 है ना, तो x2 है, देखिए तो x2 का मान है -a। अब देखते हैं y1 है, तो y1 का मान है a। ठीक है ना, होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर देखेंगे y2 है तो y2 का मान है -b, y1 के मान है b, होल स्क्वायर हो जाएगा। आप देखते रहेंगे -a या -2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -b तो -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। आप देखते रहेंगे 2 दूना 4a स्क्वायर, आप प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ से 4 और 4 दोनों में है तो 4 4 हम कॉमन निकाल देंगे, तो बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, तो 4 के वर्गमूल 2 हो गया, इसका वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर ये आपका सूत्र बन के यानी सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।